तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल अ, 2 पॉइंट हमने डिस्कस करा था। एक तो ये था कि जैसे जिसकी जैसे जो चेतना जिस स्तर पे हम छोड़ते हैं, अगले जीवन में वहाँ से ही हमारी शुरुआत होती है। तो ये पॉइंट समझने के बाद बेसिकली इससे जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर कोई जो भी अभी इस समय भक्ति कर रहा है, कई बार जो हमारे आपस में थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन वाला एक भावना हो जाता है। उसका भी रीज़न वही है कि जैसे कई बार हमने डिस्कस किया है कि अ, कंपैरिज़न होने का जो सबसे बड़ा समस्या यही है कि हम सभी के अंदर थोड़ा सभी एक-दूसरे के प्रति थोड़ा द्वेष रखे हैं। एंड एवरीवन इज़ एनवियस ऑफ एवरीवन यही। और तो किसी भी तरीके से और तो एक्चुअली क्या है कि इस भौतिक जगत का एक ही अ, मतलब वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। उसका रीज़न क्या है कि हम सभी एक-दूसरे से द्वेष करते हैं। और द्वेष अलग-अलग तरीके से निकलता है और उसको हम अलग-अलग तरीके से जस्टिफ़ाई करते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारा ये जो द्वेष है, वो है उसी वजह से मतलब उसको आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि कैसे कहाँ-कहाँ वो प्रकट हो रहा है ना? जैसे बीमारी ये तो कन्फर्म है ही कि है, लेकिन ये देखना होगा कि वो द्वेष प्रकट कैसे-कैसे हो रहा है, कहाँ-कहाँ प्रकट हो रहा है। और अगर समझ में आ जाए कि अच्छा यहाँ पे ये जो मेरा बिहेवियर है वो बिकॉज़ ऑफ द्वेष है, ये मेरा बिहेवियर बिकॉज़ ऑफ द्वेष है, तो वहाँ पे ही मतलब वहाँ पे फिर थोड़ा-सा वर्क करना पड़ेगा कि वो ना करे। तो उसी में वन ऑफ द अ, जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग एक मतलब आइडेंटिफ़िकेशन स्ट्रॉन्ग सिम्पटम्स बोला जाए, तो वही है कि ये कॉम्पिटिशन वग़ैरह है, ये भावना है ना? तो यहाँ पे अगर वही है कि इसको अगर हम और मतलब अगर और करते हैं, तो फिर और ये बढ़ेगा। तो इसको रोकने का तो यही तरीका है कि हम इस पे थोड़ा वर्क करें और जहाँ-जहाँ ये अपने सिम्पटम्स दिख रहा है हमें, वहाँ पे एटलीस्ट वर्क करना शुरू करें। लाइक जैसे ही हमें कुछ ऐसा भावना आ रही है कॉम्पिटिशन वाली, तो समझना है कि बिकॉज़ ऑफ द्वेष है ना? सभी अपनी-अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे हैं और पिछले जीवन में कुछ किसी ने प्रैक्टिस करा है, कोई जीवन में प्रैक्टिस कर रहा है। तो हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस मतलब अभी जो भी है किसी का अध्यात्म मतलब किसी के जीवन में कुछ कम्फर्ट्स है भक्ति के लिए, कुछ ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो इट मीन्स कि उसने पिछले जीवन में भगवान को थोड़ी सिंसियरिटी प्रूव की है। ये जीवन में भी हो सकता है कि हम तो अभी देख रहे हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम से, बट उसके हो सकता है कि पहले कुछ सालों में उसने वो सिंसियरिटी प्रूव करी है ना? तो पेशेंस रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम हमारे अंदर कॉम्पिटिशन वाली भावना उत्पन्न होती है, तो क्या होता है कि हम अभी जो कर सकते हैं, वो भी नहीं करते हैं, है ना? ठीक है, पहले तो नहीं करा, इसीलिए अभी ऐसी परिस्थिति है और अभी भी नहीं करेंगे, तो फिर आगे भी वैसी परिस्थिति रह जाएगी। इसलिए भगवान ने जो भी हमें परिस्थिति दी हुई है, हमें उसको उस पे वर्क करना है ना? उसके हिसाब से जो भी सेवाएँ हम कर सकते हैं, वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा समझना है ना? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये द्वेष से बचना। और वही हमने एक और पॉइंट डिस्कस करा था मतलब इसी से रिलेटेड कि और जो हमें लगता है कि हमसे आगे है, बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसके पास अगर कुछ ऐसा लग रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से सेवा कर रहा है, तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट नहीं करने से जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो इंस्पिरेशन आता है, जब नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो अ, फिर वो द्वेष और बढ़ता है ना? एनवियसनेस बढ़ता है। तो एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर उनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उनको सर्व कर सकते हैं। क्योंकि सर्व करने से अब उनको किसी भगवान की कृपा मिली अगर हमें लग रहा है, तो रेदर देन ये सोचने की जगह कि भगवान को उनकी कृपा मिली है या उनके गुरु महाराज जी को उनकी ज़्यादा कृपा मिली हुई है ना? तो अगर अगर हमें लग रहा है कि उनको ज़्यादा मिला है, हमें कम मिला है, अगर उनको ज़्यादा मिला है तो कोई बात नहीं, हम उनको भी सर्व करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएँगे। समझ रहे हैं? जैसे अगर लक्ष्मी देवी की किसी पे कृपा है, उसकी हम सेवा करेंगे तो अपने आप लक्ष्मी देवी की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है ना। है कि नहीं? किसी अमीर व्यक्ति की अगर हम को सर्व करें तो फिर हमें भी वो देगा ही देगा, तो फिर अपने आप हम भी अमीर हो जाते हैं, है ना? तो उसी तरीके से हम आध्यात्मिक रूप से अगर हमें लग रहा है कि अमीर हैं, है ना? जैसे भौतिक दृष्टि से कोई अमीर है, हम उससे द्वेष करें,
तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, कंगाल ही रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा नहीं चलो उसकी सेवा करते हैं तो फिर हमें सैलरी ज़्यादा देगा, ऐसे ही तो करते हैं। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक दृष्टि से भी लग रहा है हमें। और वो है कि भौतिक दृष्टि में तो हम द्वेष करते-करते भी उसकी सेवा कर लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि में मतलब हमें प्रयास मतलब वही है कि इनिशियली तो हो सकता है कि टोटली ना जाए, बट धीरे-धीरे जब हम जेन्युइनली सेवा करेंगे तो द्वेष भी चला जाएगा। तो इस तरीके से जब सर्व करेंगे, असिस्ट करेंगे, तो फिर हमारे अंदर से वो भावना निकल जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले उनके अंदर भी थोड़ा द्वेष हमें दिखता है ना? और ये भी स्वाभाविक है, बिकॉज़ वही है, एवरीवन इज़ एनिमी ऑफ एवरीवन। तो फिर लगता है तो हमारे अंदर द्वेष है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी थोड़ा-सा नहीं करेंगे, देखो सामने वाला व्यक्ति भी वैसा है, बट ठीक है, जो भी है, हमें ये समझना है कि हमें क्या करना है, हमारा क्या गोल है। उसने पहले जो भी मेहनत करी थी उसके हिसाब से भगवान को सिंसियरिटी दिखाई थी, अभी उसको अपॉर्च्युनिटी मिली है सेवा करने की। आगे उस अपॉर्च्युनिटी को यूटिलाइज़ नहीं करेगा तो भगवान उससे भी कृपा ले सकते हैं, है ना? बट ठीक है, उनका जो है वो भगवान के साथ अपना पर्सनल है संबंध, और भगवान उनका टेक केयर करेंगे। बट हमें क्या करना है उस पे फ़ोकस करें, है ना? जैसे परम पूज्य मतलब शिला शिला प्रभुपाद जी जब अपने गुरु महाराज जी के पास जब भी जाते थे, है ना? तो शिला प्रभुपाद जी अभयचरण थे, है ना? तो जस्ट एन इनिशिएटेड डिवोटी इन गौरमठ जब थे, तो शिला प्रभुपाद जी जब जाते थे शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पास उनको प्रणाम करते थे, तो शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, दासोऽस्मि, है ना? तो हम मतलब बहुत कन्विक्शन के साथ ऐसा बोलते थे, दासोऽस्मि, आई एम योर सर्वेंट। तो मतलब कितना महत्वपूर्ण है ये सोचिए, है ना? तो और पूरा आध्यात्मिक जीवन इसी के ऊपर बेस्ड है कि आई एम योर सर्वेंट। लेकिन यही हम भूल जाते हैं, यही भूल जाते हैं कई बार। ये याद रहेगा तो फिर वो सारा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होगा हृदय में भी, बट वो एक्ट नहीं कर पाएगा, और जब वो एक्ट नहीं कर पाएगा तो धीरे-धीरे खत्म भी होगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको हमने खैर कल डिस्कस करा था कि अम, हम सभी को पता है कि आध्यात्मिक जीवन का जो अल्टीमेट गोल क्या है, और उसी के हिसाब से Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.